गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम जनन की कुछ विशिष्ट विधियां पढ़ेंगे। विशिष्ट विधियां इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि हमने जनन की जो विधियां पढ़ी हैं उनके अलावा भी कुछ जो पौधे होते हैं उनमें अलग अलग विधियों द्वारा फल या बीज का निर्माण होता है, तो वही विधियां हमको पढ़नी हैं। अगर हम देखें तो जनरली जितने भी पौधे होते हैं उन पौधों में हमने कायिक जनन पढ़ लिया है, अलैंगिक जनन की विधि पढ़ ली है और लैंगिक जनन की विधियां भी पढ़ ली है, पर इनके अतिरिक्त जो विधियां होती है उनको विशिष्ट विधियां कहते हैं। जनरली जितने भी पौधे होते हैं उन पौधों में पुष्पीय भागों में ही निषेचन की क्रिया होती है, पर इनमें ये जो विधियां होती हैं इनका तरीका कुछ अलग होता है, अलग तरीके से ये विधियां होती हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इन टॉपिक्स को पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि ये जो टॉपिक्स होते हैं दो दो नंबर्स में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं इसको वापस आज आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है असंग जनन या एपोमिक्सिस। आपको एक लाइन में इसका आंसर लर्न करना है कि अगर किसी भी पौधे में संतति का निर्माण बिना युग्मकों के संलयन के हो जाता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर किसी भी पौधे में अगर संतति का निर्माण बिना युग्मकों के संलयन के होता है तो उसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस या असंग जनन। ये किस में होता है? जनरली अगर देखा जाए तो ये जो होता है ऐसे पौधों में होता है जिनमें कि गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। गैमेट का फ्यूजन मतलब क्या होता है? जैसे नर युग्मक है और मादा युग्मक है, ये दोनों आपस में संलयित नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं है और उनके बिना ही संतति इनमें बन जाती है। इनमें क्या होता है? वर्धी जनन होता है। वर्धी जनन का मतलब ये होता है कि पुष्प का कोई भाग है ना, पुष्प के अतिरिक्त अगर कोई भाग होते बाय बुलबिल, हमने पढ़ा था बाय पत्र प्रकलिका, जैसे जड़ तना पत्तियां और पत्र प्रकलिका भी होती है, तो पत्र प्रकलिका जो होती है वो अगर जनन में भाग लेती है तो उसको हम बोलते वर्धी जनन। फिर आता है अनिषेक बीजता और दूसरा होता है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इस प्रकार की विधि में क्या होता है, इसमें भ्रूण के विकास में लैंगिक जनन की मुख्य क्रियाएं जैसे अर्धसूत्रण या युग्मक संलयन का नहीं पाया जाता है। इनमें क्या होता है, बिना युग्मकों के संलयन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, तो इसलिए हम इसको बीजता बोल रहे हैं। अनिषेक बीजता का मतलब ही यही होता है कि बिना संलयन के बीज का निर्माण होना। ठीक है, तो ये आपको एक एक दो दो लाइन में ही इसको याद रखना है। एपोमिक्सिस के अगर देखा जाए तो कुछ प्रकार होते हैं जैसे अनावर्ती, आवर्ती और अपस्थानिक। अनावर्ती का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सामान्य विधि द्वारा मादा युग्मक अथवा भ्रूण कोश का निर्माण होता है, मतलब कि इसमें परागण की क्रिया नहीं होगी। बिना परागण की क्रिया के बिना युग्मकों के संलयन के ही क्या बन जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब युग्मकोद्भिद बन जाता है, उससे भ्रूण कोश और फिर भ्रूण बन जाता है, और बिना निषेचन के जो अंडा होता है या अंड कोशिका होती है उससे क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। तो जितनी भी प्रक्रिया पढ़ी थी उसमें हमने परागण पढ़ा था, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है, पर इसमें क्या होता है, संलयन नहीं होता है और बिना संलयन के ही क्या बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है आवर्ती। इस प्रकार के एपोमिक्सिस में भ्रूण कोश द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित मतलब डबल न्यूक्लिएटेड ही होते हैं ऑलरेडी, है ना। और इसमें जो जनन होता है उसको क्या बोलते हैं, अपबीजाणु द्वारा होता है, मतलब कि स्पोरोस्पोरी के द्वारा, एपोस्पोरी के द्वारा होता है, अथवा इसमें जो न्यूसेलस होता है अथवा अध्यावरण जो होता है, मतलब जिसके अंदर भ्रूण ढका होता है उसमें द्विगुणित कोशिकाओं से ये विकसित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कायिक अपबीजाणुता। कायिक का मतलब ये होता है जो अध्यावरण होता है वही विभाजित होकर क्या बना लेता है, बीज बना लेता है ना। थर्ड है अपस्थानिक भ्रूणता। इसमें भ्रूण का विकास युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश के अतिरिक्त बीजांड की किसी अन्य कोशिका से होता है, मतलब कि भ्रूण कोश से बीज नहीं बनते हैं,
कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से। ओके, अब अध्यावरण क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंट, जिसमें हमने पढ़े थे आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, उसी से इसका निर्माण होता है। तो ये कुछ शॉर्ट शॉर्ट हेडिंग से आपको पता होना चाहिए कि इन कैसे हो रहा है और क्यों होता है। फिर आता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, सभी को पता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के बीज को या इस प्रकार के भ्रूण को क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो आपको ये जो हेडिंग्स है वो एक ही लाइन में आपको अच्छे से याद रखनी है ना, कि जितने भी ऐसे पौधे या ऐसे बीज जिनमें भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है उसे बहुभ्रूण कहा जाता है ना। तो इनमें क्या होता है, एक्चुअली इसकी जो खोज थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और इसमें जो उदाहरण है वो है नींबू, नारंगी, एलियम और तंबाकू। तो ये आपको उदाहरण भी याद रखना है कि बहुभ्रूणता किन में पाई जाती है? नींबू, नारंगी और एलियम में, है ना। अब भ्रूण की उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रू पॉलीएम्ब्रॉयनी मतलब कि सत्य बहुभ्रूणता और असत्य बहुभ्रूणता। सत्य में क्या होता है? जो बहुभ्रूणता में अनेक भ्रूण जो होते हैं वो भ्रूण कोश के अंदर विकसित हो जाते हैं, है ना। पर इनमें क्या होता है? अनेक भ्रूण जो होता है वो बीजांड के विभिन्न भागों से विकसित होते हैं। तो इसमें सत्य बहुभ्रूणता में भ्रूण कोश के अंदर बनते हैं, पर इसमें क्या होता है? भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो यही अंतर है इसमें, पर आपको इसकी सिर्फ डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है और इसका उदाहरण। तो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रायनी, है ना। फिर से बोल देती हूँ मैं कि अगर किसी बीज के अंदर भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। अब बहुभ्रूणता जो होता है, तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे ना तो आपको नाम से अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। अगर भ्रूण का विकास जो होता है निषेचन के पश्चात अंड कोशिका से होता है ना। पर कभी कभी क्या होता है कि निषेचन की क्रिया नहीं होती, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो बिना निषेचन के या अनिषेचित अंडे से भ्रूण बनने की जो क्रिया होती है उसको अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के जनन होना, है ना, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होना। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। ये शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन से जो एग्जाम्स में एक या दो तो पूछते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इनको। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। मतलब इसमें एग क्या होता है? उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ अगुणित होते हैं और कुछ द्विगुणित होते हैं। तो आपको सिर्फ इसके प्रकार याद रखने हैं कि कितने प्रकार का होता है, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित में क्या होता है? अगुणित में जो होता है वो अंडाणु अगुणित होता है। अगुणित मतलब कि सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है। और द्विगुणित में क्या होता है? जो अंडाणु होगा वो कैसा होगा? द्विगुणित होगा, डबल न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं? 2n। और ऊपर वाले में अगुणित में कितने होते हैं? सिंगल n होते हैं, है ना। फिर आता है अनिषेक फलन। अनिषेक जनन में क्या होता है? जनन जो होता है उसमें बिना निषेचन के जनन होता है, ठीक है। वैसे ही अनिषेक फलन में क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी पुष्पी पौधे में परागण एवं निषेचन के बाद बीजांड और बीज बनते हैं, फिर फल बनता है। पर मान लीजिए अगर किसी में पौधे में निषेचन की क्रिया नहीं हुई और उसके बिना ही फल बन गया तो उसको क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर किसी पौधे में बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। जैसे केला, अंगूर, संतरा, इनमें इसी तरह का निषेचन पाया जाता है ना। तो ये निषेचन की कुछ युक्तियाँ थी, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, एपोमिक्सिस। तो ये आपको डेफिनेशन के तौर पर ही याद रखनी है ना। कभी कभी क्या होता है? अनिषेक फलन भी
आर्टिफिशियल विधियों द्वारा भी होता है, नेचुरल विधियों द्वारा भी होता है। तो प्राकृतिक तौर पर तो आपको पता है कि अंगूर, केला और इनमें हो ही रहा है। अंगूर केले आपने देखे होंगे कि अगर एक बेल लगाते हैं, हम एक पौधा लगाते हैं केले का, तो उसके पास में नया पौधा उग जाता है और वो अपने आप ही उससे केले का निर्माण होता है या फल का निर्माण हो जाता है ना। पर कृत्रिम में क्या करते हैं, मान लीजिए कोई पौधा है और उसमें फल का निर्माण नहीं हो रहा है, तो उस पर क्या करते हैं, हार्मोन्स होते हैं जिनको हम पादप हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन जैसे जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, जो आप आगे पढ़ेंगे इसको, तो इन 11th में आपने पढ़े होंगे आई थिंक। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, इनका अगर कृत्रिम रूप से छिड़काव किया जाता है तो उनमें क्या बनने लगते हैं, फल बनने लगते हैं। तो ये दोनों विधियों द्वारा होता है। प्रकृति में, अगर प्रकृति में अपने आप ये हो रहा है तो इसको प्राकृतिक विधि बोलेंगे। उदाहरण क्या है इसका, जैसे अंगूर, केला और पाइनएप्पल। और अगर हम करवाते हैं इसको, फार्मिंग में ये होता है, खेती जब करते हैं तो उसमें इस तरह की विधियाँ उपयोग की जाती है जिसमें कृत्रिम विधियों द्वारा भी फलों को डेवलप किया जाता है ना। तो इस तरह की जो विधियाँ होती है उसको कृत्रिम अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर, टमाटर में तो इनके ऊपर क्या कर देते हैं, हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं इसके। जनन क्या है, सभी जीवधारियों की मूलभूत विशेषता है। अगर किसी भी जीव में जनन नहीं होता है तो उसकी पीढ़ी कभी भी आगे बढ़ती नहीं है। तो ये उनकी क्या होती है, कैरेक्टर है। जैसे वृद्धि, विकास, ये एक किसी सजीव का लक्षण होता है, वैसे प्रजनन भी एक सजीव का मुख्य लक्षण है। पुष्पी पादपों में जनन दो मूल प्रकार का होता है, अलैंगिक और कायिक और लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बताती हूँ मैं, सारांश इसका समरी, ताकि क्या होता है कि मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन चेंज होकर आए तो आप उसका आंसर दे पाएँ। फिर आता है पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है जिसका मुख्य कार्य जनन है। अब ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि पुष्प किसका रूपांतरित रूप है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्ररोह का है। प्ररोह मतलब तना होता है ना। पुंकेसर पुष्पीय पौधों का नर जननांग होता है। पुंकेसर क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या है, पुष्पीय पौधों में नर जननांग होता है। अब आपको ये नाम याद होना चाहिए कि नर और मादा जननांग फूल के अंदर कौन से होते हैं। लघु बीजाणु का विकास किसके द्वारा होता है, लघु बीजाणु जनन द्वारा होता है। और लघु बीजाणु ही क्या है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है। वैसे ही जो अंडक होते हैं पुष्पी पौधों का मादा जननांग होता है। फिर मादा युग्मकोद्भिद का विकास क्या कहलाता है, किससे होता है इसका विकास, गुरु बीजाणु से होता है। 3 प्रकार से होता है, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है एक वीडियो में। पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। 3 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण। तीनों ही पढ़ाई है मैंने, तीनों विधियों में। बहुत सारी विधियां हैं जो मैंने वीडियोस में आपको सेंड करी हैं। पौधों में दोनों नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। और अगर एक ही नर युग्मक भाग लेता है तो उसको एक निषेचन बोलते हैं, और 2 अगर भाग लेते हैं, 2 नर युग्मक भाग लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन। और त्रिनिषेचन भी होता है। निषेचन के फलस्वरूप बने युग्मनज से भ्रूण का एवं प्राथमिक भ्रूणकोश का केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो अगर देखा जाए तो निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण बनता है और फिर उससे भ्रूणकोश बनता है। पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां होती है, जैसे असंग जनन जो हमने लास्ट में पढ़ी है, एपोमिक्सिस, बहुभ्रूणता, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, ये सभी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड हो गया है। अब इसके बाद मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करूँगी। पहले इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, आप लोग अपनी कॉपीज़ इसकी कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।